हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय वज्र केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज भी मित्रों इसी प्रकार का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आ रहा हूं। वो है कि कुंडली में 4 सबसे खतरनाक दोष जो राहु के साथ युति करने पर बनते हैं। जैसे राहु सूर्य की युति, राहु चंद्रमा की युति, राहु शनि की युति और राहु मंगल की युति। राहु के साथ जब इन 4 ग्रहों का संबंध बन जाता है तो फिर जातक के जीवन में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या स्थिति पैदा होती है, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, उस बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं, कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व पुनः आपसे अनुरोध, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगेगी तो वीडियो को शेयर भी करें। शेयर करने के लिए अन्य लोगों तक भेजें। साथ साथ में मित्रों लाइक और कमेंट के माध्यम से आप वीडियो का, कार्यक्रम का समर्थन कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, ये सब आप बता सकते हैं। तो मित्रों, जन्म कुंडली में राहु के जो सबसे खतरनाक दोषों में से एक माने जाते हैं वो है इन 4 ग्रहों के साथ युति। सबसे पहला है सूर्य और राहु, फिर है सूर्य और चंद्रमा, फिर है शनि और राहु और मंगल और राहु। ज्योतिष में जब भी राहु किसी ग्रह के साथ बैठता है तो लोग अक्सर क्या देखते हैं, ग्रहण योग या चांडाल योग, और इन्हीं से घबरा जाते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी इन युतियों के असली विज्ञान, प्रारब्ध से इनके कनेक्शन और अचूक उपायों को समझा है? उत्तर होगा नहीं। आखिर कुंडली में क्यों बनती हैं ये युतियां? क्या ये प्रारब्ध का कनेक्शन है? मित्रों, ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह युति संयोग मात्र नहीं है। यह हमारे प्रारब्ध यानी पूर्व जन्मों के कर्मों का एक सटीक बही खाता है। राहु कोई साधारण ग्रह भी नहीं है, बल्कि सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है, बल्कि यह हमारी उन अधूरी इच्छाओं और वासनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनके कारण हमारी आत्मा को यह जन्म लेना पड़ा है। ये समझना चाहिए राहु के बारे में। पिछले जन्म में हमने जिस चीज की सबसे ज्यादा भूख रखी या जिस ऊर्जा का दुरुपयोग किया, इस जन्म में राहु उसी ग्रह के साथ बैठ करके हमें वह बंधन फिर से देता है। यदि पिछले जन्म में सत्ता, अहंकार या पिता के पद का दुरुपयोग किया तो इस जन्म में सूर्य राहु मिलेंगे। यदि भावनाओं में किसी को धोखा दिया तो अत्यधिक आसक्ति रही तो चंद्र राहु एक साथ आएंगे। इसी प्रकार से मित्रों, सरल शब्दों में समझें, राहु 100 लीटर शुद्ध पानी में एक बूंद मिट्टी के तेल की तरह है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है वह बताता है कि इस जन्म में आपका सबसे बड़ा कर्म बंधन कहां है। अब इन 4 प्रमुख युतियों के लक्षण बताते हैं या उसके अचूक उपाय हैं, उनको समझो। ये 4 जो युति बनती है, सबसे पहली युति कौन सी है? सूर्य और राहु।
ये दोनों की युति, इसको क्या कहते हैं? ग्रहण दोष भी कहते हैं और पितृदोष भी कहते हैं। राहु सूर्य यदि एक साथ बैठे हुए हैं, ये ग्रहण दोष तो होता होता है, साथ में इसमें पितृदोष के भी लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होता है कि सूर्य हमारा सम्मान, प्राइड और आत्मा है, और राहु इसके साथ मिलकर के पद और सम्मान की कभी न खत्म होने वाली भूख पैदा करता है। व्यक्ति के मान सम्मान पर हमेशा खतरा मंडराता है। झूठे आरोप लगते हैं, पिता के सुख या स्वास्थ्य में कमी आती है, और इसका रहस्यमयी उपाय है, राहु आपको सम्मान मांगने में बंधा रहा है। इसका मनोवैज्ञानिक उपाय है कि दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दें। इसका प्रयोग है, हर साल सूर्य ग्रहण के दिन राहु की वस्तुएं जैसे काले तिल हो गए, उड़द हो गया, लोहे का सामान हो, इनको दान करो। तांबे का सिक्का सूर्य का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको बहते पानी में बहाओ। ये इसका समाधान है। दूसरा है चंद्र राहु की युति। चंद्र राहु की जो युति होती है मित्रों, चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। यह युति इंसान को अज्ञात डर का शिकार बनाता है। राहु चंद्रमा एक साथ बैठ रखा है तो व्यक्ति डरपोक होता है, डरता है। किस चीज से डरता है? जो चीज है ही नहीं, उसका शिकार बन जाता है। कैसे? ताला लगाया कि नहीं, जबकि ताला अपने आप अपने हाथों से लगाया है, चाबी भी अपने पास है, परंतु दिमाग में है कि अब मैंने ताला लगाना भूल गया हूं। कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। हमेशा व्यक्ति में नकारात्मक सोच रहती है और उसी में व्यक्ति उलझा रहता है। सहानुभूति दूसरे से चाहता है। इसका रहस्यमय उपाय सुनो। अपना दुख दूसरों को सुनाकर सहानुभूति बटोरना बंद करें। इसके बजाय दूसरों की परेशानियां सुनना और उन्हें ढांढस बनाना शुरू कर दें। घर में चांदी के चंद्रमा या चांदी के बर्तन में गंगा जल भर करके रखें। यह चंद्रमा की शुभता को बांधता है, राहु की नकारात्मक तरंगों को मन तक नहीं पहुंचने देता है। तीसरी युति है मित्रों शनि और राहु की। शनि राहु की जो युति होती है उसको कहते हैं शापित दोष। कर्म और विस्तार का जाल। क्या होता है? शनि हमारा कर्म है, कर्म का मतलब प्रोफेशन, और राहु काम का असीमित विस्तार करता है। व्यक्ति अपने ही फैलाए हुए काम के जंजाल में ऐसा फंसता है कि जीवन के असली आनंद और मधुरता को भोगने में असक्षम हो जाता है। फिर क्या होता है? मानसिक तनाव बढ़ता है, नसों में दर्द की समस्या बनी रहती है। इसके रहस्यमय उपाय हैं, काम का विस्तार केवल स्वार्थ के लिए न करें। यह नियत रखें कि मैं यह काम इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि 10 और लोगों को रोजगार दे सकूं। अपना भला नहीं चाहना है, दूसरे का भी मेरे द्वारा भला हो सके, ये भावनाएं मन में रहना है। इसके लिए उपाय क्या करना है? जटा वाला जो पानी युक्त नारियल होता है उसको पानी में बहाओ। बादाम है ना, बादाम किसी गरीब को, किसी कमजोर व्यक्ति को दान करो। मजदूरों को भोजन कराएं। इससे शनि का जो कठोर प्रभाव है वह शांत हो जाएगा। अगली युति है मंगल राहु की युति। ये युति बड़ी खतरनाक होती है। अंगारक दोष इसको कहते हैं। क्रोध और विस्फोट। क्रोध मंगल है, विस्फोट क्या है? राहु है। मंगल ऊर्जा है, राहु उस पर भड़का करके दुस्साहसी बना देता है। इंसान आवेग और क्रोध में आकर के कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण वह कानूनी पर्चनों में या दुर्घटना का शिकार हो जाता है। भाइयों से विवाद हो जाता है। खून की एलर्जी, खून की कमी, यह आम बात होती है। इसका भी रहस्यमय उपाय है। अपनी ऊर्जा और क्रोध का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के बजाय किसी कमजोर की रक्षा करने में
लगा दें। तंदूरी मीठी रोटियां कुत्तों को खिलाएं। भगवान कृष्ण की वह तस्वीर घर और अपने ऑफिस में लगाएं जिसमें वे कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। घर में मोर पंखे का गुलदस्ता रखें। मित्रों, ध्यान में रखना, जो ये 4 उपाय हैं, 4 खतरनाक राहु की युतियां हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यहां बताए गए उपाय केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए नहीं है। इन्हें आजमाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी से विश्लेषण कराना अनिवार्य होता है। बिना किसी सही परामर्श के किए गए जो उपाय होते हैं वह हानिकारक भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपने स्वयं जिम्मेदार भी रहना है। मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं उनको जरूर अपने कुंडली का निरीक्षण विश्लेषण जरूर करा देना चाहिए किसी योग्य विद्वान ज्योतिषी के पास। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें ग्रहों का ध्यान ही नहीं रहता है और ग्रह हमारे जीवन में उथल पुथल करा देते हैं और हम मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, इधर उधर के पचड़ों में पड़ जाते हैं। यदि आपके देखने में, आपके जानने में कोई व्यक्ति इस प्रकार का शिकार हो रहा है तो जरूर आप उससे वार्तालाप करिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से उसकी कुंडली का निरीक्षण करवाइए। हो सकता है आपके बताए गए मार्ग से किसी का भला हो जाए, किसी की उजड़ती हुई जिंदगी संवर जाए, बिगड़ती हुई जिंदगी संवर जाए। तो मित्रों, ये भी पुण्य का काम होता है। ऐसा जरूर करना चाहिए, जरूर प्रयासरत ऐसे कार्यों के लिए करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं उनको संभल करके रहना चाहिए और दूसरे को भी संभाल करके रखने की आवश्यकता आपको है। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी लेकर के आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। आपके लिए एक सुंदर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।